हरियाणा कांग्रेस के हालात को सुधारने के लिए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी जहां विधानसभा चुनाव में हरियाणा में पार्टी की हार से बेहद नाराज हैं, अब वो पार्टी के संगठन को दोबारा से खड़ा करने के लिए सचेत हो गए हैं और अब हरियाणा में सबसे बड़े पदों को लेकर भी उन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी है। राहुल गांधी आज दिल्ली में हरियाणा के 50 नेताओं के साथ बैठकर अगली रणनीति के लिए गंभीरता से मंथन कर रहे हैं और अब संकेत मिल रहे हैं कि हरियाणा में राहुल गांधी सरप्राइज फैसला लेने जा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी हरियाणा की चौधर अब किसे सौंपेंगे? हरियाणा के समीकरणों में अब राहुल गांधी किसको फिट देख रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस में क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। हरियाणा कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में हार के बाद दूसरी बार सारे मामले पर मंथन कर रहे हैं। राहुल गांधी इस बात से बेहद नाराज हैं कि पिछले 11 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है और विधानसभा चुनाव में आई हुई सरकार को खोने का काम हरियाणा के नेताओं ने किया है। अब राहुल गांधी हरियाणा को लेकर बेहद गंभीर हैं और बड़ा फैसला लेने का मन बना चुके हैं। 4 महीने के बाद अभी तक हरियाणा में विधायक दल के नेता की घोषणा नहीं हुई है और ये राहुल गांधी के कारण ही हुआ है। जहां एक तरफ हरियाणा के 30 विधायक भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाना चाहते हैं, वहीं पर राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा को हरी झंडी दिखाने के लिए तैयार नहीं है और उनकी एनओसी नहीं मिलने के चलते ही हुड्डा साहब को दोबारा से विधायक दल का नेता नहीं बनाया गया है। अब आज की बैठक के बाद अगले 24 घंटे में इस मसले पर बड़ा फैसला आ सकता है, यानी हरियाणा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता का ऐलान हो सकता है। राहुल गांधी इस मामले में जहां भूपेंद्र हुड्डा के प्रति सॉफ्ट नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस के 2 पदों के लेकर तीनों ही नेता एक्टिव हो चुके हैं। जहां भूपेंद्र हुड्डा खुद विधायक दल के नेता बनना चाहते हैं, वहीं पर प्रदेशाध्यक्ष के पद पर भी वो अपने किसी खासम खास को बैठाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, उनको इस बात के संकेत मिल चुके हैं कि उदयभान की छुट्टी होने जा रही है और कोई दूसरा चेहरा इस कुर्सी पर बैठने वाला है। भूपेंद्र हुड्डा को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, इसलिए वो प्रदेशाध्यक्ष को लेकर ज़्यादा मारामारी नहीं कर रहे हैं। कुमारी शैलजा भी अब हरियाणा कांग्रेस में बड़ी भूमिका निभाने के लिए फिर से तैयारी कर रही हैं। वो चाहती हैं कि पार्टी हाईकमान उन्हें दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बना दे। वो ये भी चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की जगह किसी जाट नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष की बजाय एलओपी बनाया जाए, यानी एक बार फिर से हरियाणा के अंदर जाट और दलित का कॉम्बिनेशन पार्टी में बरकरार रखा जाए। जाहिर सी बात है कि कुमारी शैलजा भी गांधी परिवार के नज़दीकी हैं, ऐसे में उनकी इस दौड़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनकी दावेदारी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस दौड़ में जो तीसरे चेहरे हैं वो हैं रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला की दावेदारी भी बेहद मजबूत आ रही है। अगर राहुल गांधी कोई बड़ा फैसला लेने का काम करते हैं तो उस फैसले के अंदर रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और ऐसे में विधायक दल के नेता के तौर पर किसी गैर जाट नेता को तैनात किया जाएगा, उसे पावरफुल बनाया जाएगा और ऐसे में उस पद के लिए भूपेंद्र हुड्डा की पसंद भी मंजूर की जा सकती है। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, उनके विधायक दल के नेता बनने के ऊपर अभी भी सवालिया निशान लग रहे हैं। आज की बैठक में राहुल गांधी के साथ में जहां खड़गे साहब भी शामिल हैं, वहीं पर प्रदेश के 50 नेता मिलकर राहुल गांधी को इस बात की रिपोर्ट देंगे कि हरियाणा में सत्ता हाथ से क्यों फिसल गई और हार के लिए कौन जिम्मेदार है। जाहिर बात है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 2 कमेटियों का गठन किया था, दोनों ही रिपोर्टें भी सौंप चुकी हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ दीपक बाबरिया के अलावा किसी और ने जिम्मेदारी नहीं ली है और दीपक बाबरिया को हटाकर उनकी जगह अब बीके हरिप्रसाद को हरियाणा का प्रभारी बना दिया गया है। और बीके हरिप्रसाद के सामने पहली 2 चुनौतियां ये हैं कि सबसे पहले उन्हें विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फाइनल रिपोर्ट देनी है। इसके साथ साथ उन्हें अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में
पार्टी के संगठन को भी 11 साल के बाद खड़ा करना होगा। अगर ये दोनों काम बीके हरिप्रसाद कर पाए तो उनकी ये बड़ी अचीवमेंट कही जाएगी। लेकिन आज की बैठक का सबसे जो ज़्यादा जो जानने वाला और जो चर्चा का विषय है वो है राहुल गांधी का मूड, राहुल गांधी की पसंद और राहुल गांधी का फैसला। जैसी बात है कि राहुल गांधी का मूड उखड़ा हुआ है, राहुल गांधी की पसंद भूपेंद्र हुड्डा नहीं है और राहुल गांधी अब हरियाणा में कांग्रेस को पार्टी के बेस पर मजबूत करना चाहते हैं, वो नेता के बेस पर पार्टी नहीं चलाना चाहते। और ऐसे में हुड्डा परिवार की बजाय राहुल गांधी पार्टी के प्रति समर्पित किसी नेता को 2 में से 1 जिम्मेदारी जरूर देने का काम करेंगे। ऐसे में देखने की बात यही है कि भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला में से कौन राहुल गांधी की पहली पसंद बनते हैं। जाहिर सी बात है कि भूपेंद्र हुड्डा को इस बार दोनों पद नहीं मिलेंगे और ऐसे में वो सिर्फ अपनी कुर्सी तक सिमट कर रह गए हैं। वो ये चाहते हैं कि उन्हें विधायक दल का नेता बना दिया जाए और प्रदेश अध्यक्ष चाहे किसी और को बना दिया जाए, लेकिन उनकी कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अभी तक भूपेंद्र हुड्डा के लिए हरी झंडी नहीं दिखा रहे हैं और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है, लेकिन वो दौड़ से बाहर भी नहीं है। ऐसे में देखने की बात ये रहेगी कि अगले 24 घंटे में क्या भूपेंद्र हुड्डा की कुर्सी बरकरार रहेगी या उनकी जगह कोई और विधायक दल का नेता बनेगा और उदय भान की जगह क्या रणदीप सुरजेवाला या कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बन पाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस के भविष्य के लिए आप किस नेता को सबसे बेहतर मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दावेदारी की इस दौड़ में भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा में कौन सबसे बेहतर रह सकता है, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।